हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता नागर, कोटा राजस्थान से एमवे प्लेटिनम। आज मैं आपको आर्टिस्टी ब्यूटी रेंज की इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। आर्टिस्टी जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड इसका जो आर्टिस्टी का नाम है 5 टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आता है और इंडिया में ये नंबर 1 स्किन केयर ब्रांड है, प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड। सबसे पहले मैं आर्टिस्टी स्किन केयर में अपना डेली केयर रेंज एसेंशियल जेल क्लींजर 1165 का है, 125 ml। ये है आर्टिस्टी का जेल क्लींजर। ये हमारा जो इस पे दिख रहा होगा आपको कुकुम्बर खीरे से बना है और खीरा जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, रिचेस्ट सोर्स है वाटर का और ये हर स्किन के ऊपर ये सूट होता है, मतलब हर स्किन पे ये इजीली अपन इसको यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये यूनिसेक्स रेंज है, 2 in 1 है। इस क्लिनजर के अंदर टोनर भी है, मतलब क्लिनजर करने के बाद आपको अलग से टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि क्लिनजर और फेस वॉश में क्या डिफरेंस है। क्लिनजर तो डीपली क्लीन करता है, पोर्स से हमारी डस्ट को हटाता है, गंदगी को रिमूव करता है। और फेस वॉश ये सब नहीं करता, फेस वॉश सिर्फ ऊपर की परत को साफ कर देता है। तो क्लिनजर हमें दोनों टाइम करना चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, नॉन कॉमेटोजेनिक है। कॉमेटोजेनिक तो वो होते हैं जो हमारी स्किन में पोर्स को बंद कर देते हैं, ये नॉन कॉमेटोजेनिक है, ये स्किन के पोर्स को बंद नहीं करता। इसके बाद हमारे पास लाइट लोशन और मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन आता है। लाइट लोशन वाटर बेस है, हर स्किन पे जाता है। और जो मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन है ये विद SPF है, 1304 का है, 50 ml और इसमें SPF 30 है। ये सनस्क्रीन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक क्लिनजर और टोनर का काम ये कर रहा है तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 in 1 तो आपने ये यूज़ कर लिया और साथ में अपन ने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया। तो क्लिनजर CTM हो गया, क्लिनजर टोनर मॉइस्चराइज़र। इसके बाद हमारे पास आता है वीकली केयर। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं और हमारी रोज़ रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रोज़ बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम खाना खाते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास ये स्किन केयर ब्रांड है। स्किन की केयर भी हमें रोज़ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि डेली केयर के बाद हमें वीकली केयर करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी पॉलिशिंग स्क्रब। ये पॉलिशिंग स्क्रब हमारा जोजोबा बीट्स से बना हुआ है और जोजोबा बीट्स जो हैं वो बहुत स्मूथ और बहुत जेंटल होते हैं और जब हम इसको पॉलिश करते हैं, मतलब स्क्रब करते हैं, तो हमारी फिंगर से जो हीट रिलीज होती है उससे ये जो है बीट्स ये पिघल जाते हैं और हमारी स्किन में ग्लो और स्किन में जो डेड स्किन है उसको रिमूव करते हैं और स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करते हैं। और रिमूव करेंगे तो हमारी स्किन में नए सेल्स आएंगे। नए सेल्स तभी आते हैं जब डेड स्किन को हम रिमूव कर देते हैं, तो फेस डल डल सा लगता रहता है। और ये इसका नाम है पॉलिशिंग स्क्रब, तो ये हमारी स्किन में पॉलिशिंग इफेक्ट भी देता है और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मार्केट में जितने मोस्टली जो स्क्रब आते हैं वो एप्रीकोट का जो है उसका बना हुआ आता है, बहुत हार्श होते हैं, तो जब अपन उसको चलाते हैं तो अपना फेस बहुत सी बार छिल भी जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हमारा है क्रीमी मसाज। क्रीमी मसाज 1484 का आता है, 100 ग्राम। ये जो क्रीमी मसाज है ये मसाज हमें 7 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में जब हम इसको चलाते हैं, फेस पे जब हम इसको मसाज करते हैं तो हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारे यहाँ पर कॉलेजेंस होते हैं, मसल्स होती है, इनको भी टर्न अप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम इसको क्रीमी मसाज को करेंगे तो हमारी स्किन टर्न अप रहेगी, मसल्स खिंची हुई रहेगी, स्किन लूज नहीं होगी, स्किन में हमेशा ग्लो मेंटेन रहेगा। और जिन लोगों की एक्सेस ड्राई स्किन होती है, बहुत एक्सेस, उनके लिए तो ये वरदान है। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है बहुत खिंची खिंची सी लग रही है, क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम करती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो वो अगर ये रेगुलर यूज़ करेंगे क्रीमी मसाज तो उनको बहुत अच्छा फील होगा और स्किन की ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है मॉइस्चर इंटेंस मास्क। ये मॉइस्चर इंटेंस मास्क हमारी स्किन में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। ये 100 ml का आता है, 1445 का, और इसको लगाकर हमें थोड़ी देर बाद ये हमारी स्किन में अंदर चला जाता है और इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और इसको रेगुलर लगाने से, आज अगर मैं यंग दिख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि 10 साल बाद भी मैं इसी तरह से, इसी स्किन ग्लो के साथ, इस यूथनेस को मेंटेन करके रखूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है ये मॉइस्चर इंटेंस मास्क लगाना, ताकि
10 साल बाद भी मेरी स्किन में यही ग्लो मेंटेन रहे, और मैं ऐसे ही, हमारी जो एज है वो अगर मैं 40 की हूँ तो कोई बोले कि नहीं यार आप 30 के नजर आ रहे हो, तो हम बेक उस पर आ जाएं। और आपको पता है कि टाइम के साथ साथ हमारी एजिंग आने लगती है, स्किन में झुर्रियाँ होने लगती है, पिगमेंटेशन होने लगते हैं। तो ये जो वीकली केयर वाले प्रोडक्ट हैं, पॉलिशिंग स्क्रब, क्रीमी मसाज, इंटेंस मास्क, ये तीनों अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक बार यूज करने की कॉस्ट आती है 70 रुपए। इसको हम मिनिमम मैक्सिमम बहुत बार यूज कर सकते हैं आराम से। ये 100 से ज्यादा फेशियल हम इसका मिनी फेशियल घर पे कर सकते हैं। और जब आपको मन हो कि आज चलो ठीक है पार्लर पे करवाना है तो पार्लर पे चले जाओ, लेकिन अगर अपने को वीकली केयर करनी है तो आप ये प्रोडक्ट यूज करो, बहुत अच्छे हैं। इसके स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स का वीडियो भी मैं कभी बनाऊंगी। इसके आगे फिर हमारी आती है स्पेशल रेंज, ये है यूथ एक्सटेंड। यूथ एक्सटेंड रेंज क्या होती है? वापस से यूथ बना देने वाली रेंज। तो यूथ बनाए रखने के लिए, इसके लिए हमें हमारा ये एंटी एजिंग क्रीम्स, सीरम, ये सब यूज करने होते हैं। एंटी एजिंग क्रीम्स में हमारे पास 2 कैटेगरी है, प्रोटेक्टिंग लोशन एंड क्रीम। प्रोटेक्टिंग लोशन ऑयली स्किन के ऊपर जाता है और क्रीम हमारी ड्राई स्किन के ऊपर जाती है। और प्रोटेक्टिंग लोशन डे में यूज होता है, यह हमारी स्किन में प्रोटेक्शन देता है। और इसके साथ साथ जब हमारी स्किन में प्रोटेक्शन अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी स्किन जल्दी से एजिंग नहीं आएगी और हमेशा यूथ बनी हुई रहेगी। लेकिन आज अगर आप ये चीजें यूज करना स्टार्ट करते हो, 25 से अबव इस प्रोडक्ट को कोई भी यूज कर सकता है। पर मैं ये सोचूं कि मैं 40 की हो जाऊंगी उसके बाद फिर मैं ये प्रोडक्ट यूज करूंगी तब मुझे कुछ होगा, तो ऐसा आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 10 साल बाद भी ऐसी ही दिखूं तो मुझे आज से उसकी तैयारी करनी होगी। आज से मुझे ये यूथ एक्सटेंड की एंटी एजिंग क्रीम्स यूज करनी होगी। मार्केट में बहुत तरह की आती है, लिखा बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे ट्रस्ट नहीं है। मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ और 4 साल से यूज कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास सीरम आता है। सीरम क्या है कि 98% इसमें प्रोटीन है। अब अपने को सबको पता है कि हमारी जो स्किन है, हमारे जो बाल हैं, प्रोटीन से बने हैं। और जब हम कोई भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारी जो स्किन में जो प्रोटीन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। एक एज के बाद जो एब्जॉर्प्शन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अब क्या है कि मैं खा रही हूँ, अब मेरे हार्ट को भी प्रोटीन चाहिए, मसल्स को भी प्रोटीन चाहिए, नेल्स को भी चाहिए, बाल्स को भी चाहिए, स्किन को भी चाहिए, लेकिन मैं इतनी क्वांटिटी में नहीं खा रही, तो क्या होगा? उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे सबसे पहले नजर आएगा। सबसे पहले फाइन लाइंस होगी, सबसे पहले स्किन लटकना चालू होगी। तो हम हमारी डाइट को भी बेटर बनाएं, साथ में हम हमारी स्किन में ये सीरम यूज करेंगे तो हमारी स्किन में जो प्रोटीन की कमी है उसको ये पूरा करेगा। तो आप प्रोटीन अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हो अपनी स्किन में क्लींजर करने के बाद, तो आपकी स्किन में जो झुर्रियां हैं, फाइन लाइंस है, जो लटकना है, जो कोलेजन को जो न्यूट्रिशन मिलना है, क्योंकि कोलेजन एक टाइम के बाद वो भी, उनमें भी बॉन्ड थोड़े लूज होने लग जाते हैं, तो स्किन लटकना चालू हो जाती है और ग्लो को भी मेंटेन रखता है। तो ये जो सीरम है ये अपने को 20 अबव कोई भी लगा सकता है और बहुत शानदार चीज है। सीरम कंसंट्रेट के नाम से आता है, 4618 का 30 ml आता है। इसके बाद हमारे पास आता है आइडियल रेडियंस। आइडियल रेडियंस क्या होता है? ये हमारी स्किन में 3rd लेयर पे काम करता है। और जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है बहुत सारी फीमेल्स को, आफ्टर डिलीवरी हो जाती है और फिर लोग उसके लिए डॉक्टर्स को दिखाते हैं, पीलिंग करवाते रहते हैं। जब तक वो ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं तो ऊपर उनका साफ हो जाता है, फिर जब वो यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वापस से प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये आइडियल रेडियंस हमारे 3rd लेयर पे काम करता है। ये इंटरनली जाके जब 3rd लेयर पे काम करेगा तो धीरे 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 हमारे पिगमेंटेशन रिमूव होते चले जाएंगे। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और स्किन में ग्लो को मेंटेन करने के लिए भी हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आइडियल रेडियंस। इसके बाद हमारा आता है आई क्रीम, आर्टिस्ट्री की इनरिचिंग आई क्रीम। ये जो आई क्रीम है ये आंखों के आसपास जो हमारी फाइन लाइंस आती है उसके लिए होती है। और इसको यूज करने का तरीका है कि हम अपनी फिंगर पे यहाँ पर लगाएं और इसको रोटेट करते हुए, मसाज करते हुए मॉर्निंग इवनिंग में दोनों टाइम लगाएं। और इसके बाद जो आई क्रीम है हम यूजुअली हमारे फेस पे क्रीम लगा लेते हैं और मेंटेन रखते हैं फेस को भी, लेकिन हमारे जो आंखों के आसपास वाली जो स्किन है ये सबसे पहले लूज होती है, क्योंकि हम रेगुलर, हमारी जो आंखें हैं
वो सुबह शाम तक देख रही होती है, हम टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, काम कर रहे होते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप ये आई क्रीम लगाइए, क्योंकि हमारी जो यहाँ की आईज के आसपास की जो लेयर है इसमें छिद्र नहीं होते, पोर्स नहीं होते, तो ये सबसे पहले एजिंग यहीं पर आती है। और हम इसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें आई क्रीम की कहाँ जरूरत है। लेकिन अगर हमारे फेस पे बहुत अच्छी चमक है, हमने अच्छे से क्रीम यूज कर रखी है, सब चीजें हो रखी है, लेकिन हमारी आंखों के आसपास अगर ये फाइन लाइंस, ये क्रो लाइंस नजर आ रही है, तो ये इतनी गंदी दिखती है, बहुत गंदी दिखती है। और धीरे धीरे फिर वो एक एज के बाद स्किन ऊपर से भी ऐसे पफीनेस आ जाती है स्किन के आंखों के आसपास के एरिया में, आपने बहुत सारी फीमेल्स से देखा होगा। फिर हमारे पास आता है रिन्यूविंग पील। ये जो पील है ये डीपली एक्सफोलिएट करता है, मतलब कि जो स्क्रब है वो सेकंड लेयर में हमारे, हम जब स्क्रब करते हैं तो सेकंड लेयर में हमारे जो पोर्स हैं उनको वो क्लीन करता है और डस्ट को रिमूव करता है और डेड स्किन को हटाता है। पील हमारे थर्ड और फोर्थ लेयर पे काम करता है। तो अगर हमें इमीडिएटली स्किन में ग्लो चाहिए, कहीं फंक्शन में जाना है, तो 8 ड्रॉप 8 मिनट रखना है और उसको रिमूव कर देना है। ये मशरूम पील है, नेचुरल है और ये डीपली स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करता है और स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है। इसके बाद हमारा आता है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत शानदार है, इसको आप रेगुलर यूज कर सकते हो, डेली यूज कर सकते हो। मार्केट में जब अपन फाउंडेशन यूज करते हैं मार्केट का, तो स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है उसको लगाते, फिर अपने को अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसको साफ करना होता है। लेकिन ये जो हमारा फाउंडेशन है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ड्रॉप किसी भी क्रीम में मिला के इसको लगा लो। ये मैट फिनिश में है और इसको लगाने के बाद अगर आप रात तक भी फेस वॉश नहीं कर रहे, तब भी आपका ग्लो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहेगा और नेचुरल लगेगा। मार्केट का फाउंडेशन लगाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पोत लिया, कुछ अलग से लगा लिया, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। अगर दुल्हन ने इसको लगा के अगर वो आपके सामने भी बैठ गई, जिसे फेरे करते हैं उस टाइम पे, तब भी वो कहते हैं ना फाउंडेशन बह बह के अलग से दिखने लग जाता है, एक अलग से पैचेस से दिखने लग जाते हैं फेस पे, पर वो इसके साथ नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग है बहुत टाइम तक। अगर आप रिमूव भी नहीं करोगे तब भी आपकी स्किन में ब्लैकिश जो है वो नजर नहीं आएगा, ब्लैक ब्लैक सी नहीं होगी, वही ब्राइटनेस ये मेंटेन करता है। इसमें 2 आते हैं, बफ और सोलियल। 2988 का आता है 30 ml और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये सारे प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, मोस्टली ये 6-8 महीने से ऊपर ही चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है अल्ट्रा रेंज। अल्ट्रा रेंज यूथ एक्सटेंट की जो 40 अबव लेडीज है उनके लिए है। इसमें हमारे पास सीरम आता है, लिफ्टिंग क्रीम आती है और आई का सीरम आता है। जो आंखों में जो पफीनेस आ जाती है उसके लिए हमारे पास आंखों का सीरम आता है। जिनकी स्किन लटक चुकी है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उनको आप ये लिफ्टिंग क्रीम दे सकते हो, 15 दिन में उनको रिजल्ट नजर आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास सीरम भी आता है इसका, जो कि जो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई और अलग ही बहुत एजिंग और बूढ़ापा नजर आने लग गया है स्किन में, उन लोगों के लिए है ये। इसके बाद हमारे पास मेकअप रिमूवर आता है। ये जो मेकअप रिमूवर है 120 ml है और ये भी आर्टिस्ट्री का है। इसको थोड़ा सा कॉटन पे लेकर अपने को रिमूव करना है और भी फेस का अपने को मेकअप रिमूव करने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद पावर शॉट हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जो कि ये है हमारा, ये विटामिन सी प्लस एच फॉर्मूला के नाम से आता है। ये 12 ml आता है 5200 का। ये पावर शॉट है 1 महीने का। अगर आपको बहुत ज्यादा डलनेस स्किन में आ रही है या बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन दिखाई दे रहे हैं या स्किन में ग्लो नहीं है और आपको इमीडिएटली सब चीजें चाहिए, तो आप 1 महीने ये यूज कर लीजिए। 1 महीने के बाद आप इसको ना रिपीट भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके स्किन में ये एसिडोला चेरी से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है। 100% विटामिन सी इसके अंदर है, बहुत पावरफुल है। जो धूप से हमारी स्किन में डैमेज जो है, जो स्किन में जो टैनिंग हो रखी है, उस सब चीज़ों पे ये काम करता है और स्किन को बिल्कुल ऐसा बना देता है कि वाह, बहुत ग्रेट। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा। इसके अलावा हमारे पास ये कंप्लीट मैंने रेंज कंप्लीट कवर कर ली है। अब आपको हो सकता है कि आपने मेरा सुना और आपको लगा कि एक बार मैं भी ट्राई करूं और फिर आपने रेट देखी और फिर आपको कॉस्टली लगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो आप उसको, इसका मतलब यूज़
आप तो कर ही रहे हो पर वो बेकार भी जा रहा है, मतलब एक तरह से। तो आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम तक चलेंगे और इंटरनेशनल रेंज है। हर लेडी का सपना होता है कि मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करूं जो बाहर विदेश में आते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो विदेश में बन रहे हैं वही क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आर्टिस्ट्री यहाँ पर हमें अवेलेबल हो रही है, वो भी एमवे के। हम किस्मत वाले हैं कि हम एमवे में हैं, तो एमवे के मार्फत हमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करिए, फील करिए और अपनी स्किन को बिल्कुल